फिर से इस सेशन में आपका स्वागत है। पुरानी प्रथाओं का प्रचलन किस प्रकार सेठ की पत्नी ने किया या पुरानी प्रथा के आधार पर किस प्रकार अपने पत्नी को काम करने के लिए प्रेरित किया, यह हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं कहानी के कुछ अंश आपको बताना चाहता हूँ। पत्नी ने जब अपने पति से ये कहा कि तुम कुंदनपुर के सेठ के पास जाकर के यज्ञ के फलों को बेच दो, तो सेठ जी तैयार हो गए। जिस दिन सेठ जी अपने घर से कुंदनपुर के लिए निकले, उस दिन सेठ की पत्नी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बना करके उसको दे दी। रास्ता काफ़ी लंबा था, हो सकता है आज के हिसाब से 35-40 किलोमीटर सेठ जी को चलना पड़ा हो। सवेरे निकल करके सेठ जी कुंदनपुर के लिए बड़ी तेजी से चलते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, यह दोपहर का वक्त हो चला था, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां वृक्षों का झुरमुट था, वृक्षों का कुंज था। कुंज कहते हैं वृक्षों के समूह को। तो वृक्षों का समूह, बगीचा, हम लोग बगीचा कह सकते हैं। तो बगीचे में सेठ जी पहुंच जाते हैं और सेठ जी ने सोचा कि चलो भाई अपनी गठरी निकाल करके हाथ मुंह धो लिया जाए, फिर कुछ खा पी लिया जाए। तो जैसे ही वे हाथ मुंह धो करके खाने के लिए बैठते हैं, कुछ ही दूरी पर हमारा जो मेहमान पात्र है वहाँ सामने आ जाता है, जो एक जानवर था, कुत्ता था। कुत्ते के बारे में यशपाल ने बताया है कि उसकी कमर पीठ से बिल्कुल सटी हुई थी। इसका मतलब है कि वो बहुत ही भूखा था और कई दिनों से भूखा था। सेठ ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां उसे खिला दी, खुद भूखा रह गया, यह सोच करके कि चलो मेरा काम पानी से भी चल सकता है। 4 रोटियां एक एक करके सेठ ने उस कुत्ते को खिला दी। जब कुत्ते ने 4 रोटियां खा ली, तब उसके शरीर में जान आ गई और सेठ वहाँ से निकल करके भूखे पेट पानी पी करके कुंदनपुर के सेठ से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। अब यहाँ देखिए, लोगों की सहायता करना भली बात होती है। अभी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना में, इस कहर में कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बहुत से लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके बाहर से, यानी हमारे राज्य के बाहर से अपने राज्य में वापस आ रहे हैं। ऐसे में बहुत लोगों ने उनकी सहायता की और बहुत से लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया। यह बहुत अच्छी बात है। जब हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे की सहायता करनी अच्छी बात होती है। कभी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, कभी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। यह उस समय भी सही बात थी, लोगों की सहायता करना भली बात थी। कुंदनपुर में जो सेठ था वह दूसरों की सहायता करना भली बात जानता था। शाम ढलते ढलते हमारा जो मुख्य पात्र है वो सेठ कुंदनपुर के सेठ के पास आ जाता है। लेकिन सेठ की पत्नी उस सेठ से बात करती है। कुंदनपुर का सेठ इस सेठ से बात नहीं करता है जो गरीब हो गया था, बल्कि कुंदनपुर के सेठ की पत्नी यानी कुंदनपुर की सेठानी इस गरीब सेठ से बातचीत करती है। अब एक बात कही जाती थी उन दिनों में कि कुंदनपुर की जो सेठानी है वो भूतकाल की बातों को भी जान लेती है, भविष्य की बातों को भी जान लेती है। कहानी के आधार पर यह सही माना जा सकता है। ऐसे अमूमन होता नहीं है, लेकिन कहानी में सब कुछ जारी रहता है। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि ने अपनी कल्पना से बहुत सारी बातें कही हैं। लेखक भी कवि के समान है, इसलिए कल्पना से वे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो लेखक की कल्पना में यह ऐसी सेठानी है जो भूतकाल की बात को जान लेती है और भविष्यकाल की बात को भी जान लेती है। तो इस सेठानी ने गरीब सेठ से एक प्रश्न किया कि जो महायज्ञ तुमने किया है, क्या तुम उसे बेचना चाहते हो? अब इस गरीब सेठ को लगा कि यह महिला मुझसे कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रही है। कई वर्ष हो गए, खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा है। कभी मैं धनी था, लेकिन कुछ वर्षों से मैं गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसे में अगर ये महिला कहती है
कि तुमने जो महायज्ञ किया है मैं उसे खरीदना चाहती हूँ, तो ये तो सरासर अन्याय है, सरासर मजाक है। ना खुश होकर के वह वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। अब देखिए 5वीं बात है, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों का पुरस्कार भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, कुछ पाने की अभिलाषा से नहीं, दूसरों को केवल सहायता करने की अभिलाषा से, दूसरों का काम बन जाए, भूखे व्यक्ति का पेट भर जाए, इसलिए अगर वह कुछ त्याग करता है तो इसका पुरस्कार उसे कभी न कभी ज़रूर मिलता है। यह मान्यता है, उस समय भी यह मान्यता थी और ऐसा हुआ भी। यशपाल ने इसी बात को सिद्ध करने के लिए लिखा है कि जब हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उसका बहुत ही फायदा हमें कभी न कभी मिलता है। गरीब सेठ ने, जो कभी अमीर था अब गरीब है, भूखे होने के बावजूद उसने एक भूखे कुत्ते को अपना सारा भोजन दे दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था, महाकार्य था। और जब वह घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे देख करके हैरान हो जाती है कि ये इतना जल्दी वापस कैसे आ गया और बड़ी खाली हाथ आ गया। लेकिन जब वो गरीब सेठ अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताता है तो उसकी पत्नी खुश हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पति इतने उच्च विचारों का है। तो इसी क्रम में जब सेठ की पत्नी, अब जब सेठ लौटा तो रात हो चुकी थी, दूसरे दिन की बात है, सेठ लौटा तो रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, बत्तियां जलाने का वक्त आ गया था, दिया बाती जलाने का वक्त आ चुका था। सेठ की पत्नी जब दरवाजे से पार होकर के आंगन में जा रही थी तो उसके पैर में ठोकर लगी, और जब ठोकर लगी तो उसने देखा कि मेरे पैर में क्या है भाई, अब तक तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ ज़मीन कैसे ऊंची हो गई है। और जब सेठ ने, वहाँ एक कुंदा था जो बाहर आ गया था। कुंदा दरवाजे को बंद करने के लिए एक प्रकार की लकड़ी होती है या लोहा होता है जिसको गांव में इस्तेमाल किया जाता है। वो कुंदा थोड़ा सा उठ गया था ड्योढ़ी में, तो जैसे ही सेठ ने उस कुंदे को उठाया वो कुंदा बाहर आ गया, लोहे का कुंदा था, और उसे नीचे जाने के लिए रास्ते साफ साफ दिखाई देने लगे। और उसे समझ में नहीं आया ये क्या बला है, क्योंकि नीचे एक तहखाना उसे दिखाई देने लगा और तहखाने में बहुत ज़ोरों की चमक थी। उसे तब समझ में आया कि तहखाने में जाने का ये रास्ता है। और जब वे तहखाने की ओर जाने लगे, सीढ़ियों से उतर करके जाने लगे, तब उन दोनों ने पाया कि वह तहखाना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। तो यही बात लेखक यशपाल ने हमें बताने की कोशिश की है। लोग धार्मिक अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन फिर भी अपने व्यवहारिक जीवन में चूक जाते हैं। लेखक यशपाल ने यह बताया है कि जब धार्मिक अनुष्ठान करना अपने आप में ठीक है, लेकिन जब हम किसी की सहायता निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह एक बड़ा यज्ञ हो जाता है, महायज्ञ हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं वे मात्र यज्ञ कहलाते हैं, लेकिन जब हम किसी की सहायता करने के लिए निस्वार्थ भाव से कदम आगे बढ़ाते हैं तो यह महायज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप भी निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों की सहायता करते हैं तो आप भी महायज्ञ के भागीदार हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।